morning students. Hope you all are fine and doing your work regularly. Students, you know that man is a social animal और social बने रहने के लिए man का दूसरे लोगों के साथ मिलना, उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है और एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बहुत जरूरी होता है। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है वो मैन को एक दूसरे से कनेक्ट होने में हेल्प करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि ऐसे कौन कौन से मीन्स हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बेसिकली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर थ्री टाइप्स: लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह से पॉसिबल है, बाय यूजिंग रोड्स एंड बाय यूजिंग रेलवेज। जो रोड्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और हमें और हमारे सामान को वेरियस व्हीकल्स का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल्स का यूज करते हैं। हम टू व्हीलर्स का यूज करते हैं, ऑटो रिक्शास का यूज करते हैं, कार्स, बसेस, ट्रक्स का यूज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम इन व्हीकल्स का यूज करते हैं। और इन व्हीकल्स को आसानी से अपना वर्क करने के लिए, आसानी से चलने के लिए, रन करने के लिए रोड्स की जरूरत होती है। उससे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रोड्स में बहुत एडवांटेजेस हैं, रोड्स ज़्यादा लाभदायक हैं। क्यों? क्योंकि जो रोड्स हैं उन्हें हम दूर दूर के पहाड़ी इलाकों में भी बना सकते हैं और किसी भी तरह के सामान को रोड्स के रास्ते सेफली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। जो रोड्स हैं जिन पर कई तरह के व्हीकल्स रन करते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। तो हम इन दोनों तरह के हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे और पहले हम नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे। जो नेशनल हाईवेज है वो डिफरेंट स्टेट्स की इंपॉर्टेंट सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे अब हरियाणा है, हरियाणा क्या है? एक स्टेट है, ठीक है। करनाल है, पानीपत है, ये हरियाणा की डिफरेंट सिटीज हैं। तो करनाल और पानीपत जिस रोड से एक दूसरे से कनेक्टेड है वो क्या है? नेशनल हाईवे। हमारा ये नेशनल हाईवे 44 ये करनाल और पानीपत को, जो कि हरियाणा की ही दो डिफरेंट सिटीज हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और नेशनल हाईवे जो है उनको मेंटेन किया जाता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा। NHAI एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल हाईवेज की मेंटेनेंस का काम करती है। सेकेंड टाइप ऑफ रोड्स जिन पर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स रन करते हैं वो है स्टेट हाईवेज। जो स्टेट हाईवेज है वो किसी भी स्टेट के इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। क्लियर? और ये जो स्टेट हाईवेज है ये किसी भी स्टेट के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को नेशनल हाईवे से भी कनेक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। नेशनल हाईवे 44 NH44 नेशनल हाईवे 44 ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। NH44 जो है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड है और इसकी जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेलवेज। इंडियन रेलवेज जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। 4th नंबर पे है वर्ल्ड में इंडिया का रेलवे नेटवर्क। और जो इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई थी वो ब्रिटिश ने बिछाई थी 1853 में, जो कि बॉम्बे से थाने तक है। इस ट्रैक पर जो ट्रेन है वो 1 घंटा 15 मिनट में
जो रन है, जो सफर है वो तय करती है। इंडियन रेलवे जो है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने के लिए सबसे बेस्ट, चीप और कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इंडियन रेलवेज के द्वारा लोगों को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक और गुड्स को बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। जो मोस्ट मॉडर्न रेल्स हैं जो कि इंडिया में रन करती है वो है मेट्रो रेल। फर्स्ट मेट्रो रेल जो है वो थी कोलकाता मेट्रो, जो कि इंडिया में 1984 में स्टार्ट की गई थी। इंडिया की जो कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली, उसकी भी अपनी मेट्रो है। मेट्रो रेल ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पिक्चर को बहुत ही चेंज कर दिया है। क्राउडेड सिटीज में एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को पहुंचाने के लिए मेट्रो रेल सिस्टम का यूज किया जाता है। ये ट्रेन बिना ट्रैफिक जैम के लोगों को बहुत ही कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। इससे हम जो जर्नी 3 से 4 दिन में ट्रेवल की जा सकती है उसको हम कुछ ही घंटों में ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 दिनों के सफर को हम 3 से 4 घंटों में ट्रेवल कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट तो होता है बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली होता है ये, ठीक है। इट रिड्यूसेस ट्रेवलिंग टाइम फ्रॉम डेज टू फ्यू आवर्स। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जो फ्लाइट्स यूज की जाती हैं वो 2 तरह की होती हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस। जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं वो विद इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री फ्लाई करती हैं, वो एक ही कंट्री की स्टेट्स के बीच में फ्लाई करती हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो फ्लाइट्स होती हैं, जो एरोप्लेन्स यूज होते हैं वो एक ही कंट्री की डिफरेंट स्टेट्स में फ्लाई करते हैं। जैसे कि इंडिया में ही अगर आपने दिल्ली टू मुंबई जाना है या दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना है तो आप डोमेस्टिक एयरलाइंस का यूज करते हो। सेकेंड होती है इंटरनेशनल एयरलाइंस। इंटरनेशनल एयरलाइंस में वो एरोप्लेन्स आते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में फ्लाई करते हैं। जैसे आपने सपोज करो इंडिया से जर्मनी जाना है या इंडिया से इंग्लैंड जाना है या इंग्लैंड से इंडिया वापस आना है तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस का यूज करते हो। एरोप्लेन्स को और भी बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है, जैसे कि जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तो एरोप्लेन को हम यूज करते हैं फूड और मेडिसिन को ड्रॉप करने के लिए और अफेक्टेड पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाने के लिए भी एरोप्लेन्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं जैसे कि फूड होता है, फ्लावर्स होते हैं या कुछ स्पेशल मेडिसिन होते हैं जिन्हें जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो उसके लिए भी एरोप्लेन्स का यूज किया जाता है। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज और कुछ प्राइवेट कंपनीज हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट बेटा मैन जो है वो बहुत पुराने समय से ही वाटर को एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करता चला आ रहा है। अगर हमने वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करना है तो हम बोट्स एंड वाटर बोट्स का यूज करते हैं। बोट्स एंड वाटर बोट्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। इसी तरह से अगर हमने वाटर ट्रांसपोर्ट से लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करना है तो हम शिप्स एंड स्टीमर्स का यूज करते हैं। शिप्स एंड स्टीमर्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। और अगर हमने अपने सामान को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जैसे कि हमने बहुत ज्यादा ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है या भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करके, तो हम कार्गो शिप्स का यूज करते हैं। कार्गो शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स लाइक ऑयल और बल्की गुड्स बिटवीन कंट्रीज। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर मुंबई, कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई एक्सेट्रा। पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स वो सिटीज होती हैं जो किसी हार्बर के अराउंड डेवलप होती हैं। और हार्बर क्या होता है? हार्बर इज द प्लेस वेयर शिप्स कैन डॉक। वो प्लेस जहां पर शिप्स जाकर रुकती हैं, जहां शिप्स को रोका जाता है, उसे हार्बर कहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।